अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी सर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर, क्या खबरें हैं आपके पास आज? मेरे पास तो ब्रेकिंग खबर है, अगर आप पता नहीं आप में हौसला है कि नहीं, आप चला सकती हैं कि नहीं, ये मेरे पास है ब्रेकिंग खबर। सर प्लीज ब्रेक करें ना। आपके फेवरेट बंदे के मुतल्लिक है। सर जरूर, फिर तो जरूर। वो जो है ना दांतों का कीड़ा निकालने वाला, हम्म। क्या नाम है उसका? सदर आरिफ अलवी। हाँ, सदर आरिफ अलवी। वो जो है ना, मैं अब मैं आगे डैश 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 करता जाऊंगा तो आप खुद समझ लें, वो धोबी का डैश, ना घर का ना घाट का, ये वो इस टाइप की अभी बातें होने वाली हैं थोड़े दिनों में, ठीक है ना। ओके। और मैं रीजन बताता हूँ आपको। आरिफ अलवी ने जितना गंद किया है पाकिस्तान की तारीख में किसी सदर ने इतना नहीं किया, और जितना उनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है वो भी काफी नाकाबिले तलाफी, और अभी तक वो कर रहे हैं, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक तो यानी पीएमएलएन वगैरह ने इस चीज का फैसला कर लिया है कि इनका टेन्योर खत्म होने पे इनको आर्टिकल 6 के तहत वो ब्रीच करेंगे, और बिलावल भुट्टो ने उसके मुतालिक कल परसों अपने एक जलसे में हिंट भी दे दी थी। अभी तो हिंट दिया, लेकिन एक्चुअली दे आर वेरी सीरियस कि ये करना चाहिए, एंड पीपल शुड नॉट बी अलाउड टू मेक अ जोक ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह से पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के सवाल है। आप सदर हैं, सदर का मतलब है आप सबके बाप हैं, और बाप को अपनी औलाद के साथ सख्ती जरूर कर सकता है, लेकिन उसको एबनॉर्मल नहीं हो सकता, जो ना। तो अब जो बाप के बच्चे हैं ना, उन्होंने ये फैसला किया है कि इस बाप को कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलेगा। जब आरिफ ओके। अलवी की जिस दिन मयाद खत्म होगी, आरिफ अलवी को कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलेगा, इनको कोई मार्च पास नहीं होगा, ये अपना हम्म। बैग खुद पैक करेगा। इसके मुलाजमीन जो है इसका बैग बाहर तक नहीं रखेंगे गाड़ी में, ये खुद उठा के ओके। इसको लेके जाना पड़ेगा वहां पे, या फिर ये अपने घर वालों को बुलाए कि वो आए और इसके बैग उठाएं। इसके तो बच्चे इसका वजन ही नहीं उठाते बिल्कुल, वो तो अपनी अलग चीजों में दुनिया में है। हम्म। और उसके बाद इससे कोई मुलाकातें नहीं होंगी। अब इसको कोई जाके अलविदाई मुलाकात नहीं करेगा, कोई ना चेयरमैन एफबीआर, ना इलेक्शन कमीशन का कोई हेड, ना कोई आर्मी का हेड, ना कोई ये, ना कोई जज वगैरह, कोई नहीं मिलेगा इसको जाके, क्योंकि इसने सबको बता दिया है कि मैं पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। नोबडी वांट्स टू आइडेंटिफाई विद सच पर्सन। तो मैंने आपको इतनी बड़ी राइट। ब्रेकिंग न्यूज दी। सर वैसे कल सुबह 10 बजे इजलास है और सदर की मर्जी के बगैर हो रहा है। कोई शरारत कर सकते हैं सदर आरिफ अलवी? कुछ भी नहीं, सदर जो है अब जो कर सकते हैं वो अपने वो पीरनी के साथ मिलकर टोना शोना करने की कोशिश करते रहे, और वो कुछ नहीं कर सकते। और पीरनी को वो तो अपना बंद किया, कहता है उन्हें मिलने भी नहीं ये तो देते। ठीक है, अपना बात यह है कि कुछ और नहीं कर सकते। और कल इजलास भी होगा, कल डिप्टी स्पीकर और स्पीकर भी इलेक्ट होगा, और 3 तारीख को, मैंने आपको कितने दिन पहले का बताया हुआ कि 3 तारीख को शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे। आज नवाज शरीफ ने भी ऐलान कर दिया। बस जो जी जी। नई खबर थी कि स्पीकर का याद सादिक का नाम उन्होंने दे दिया कि याद सादिक साहब स्पीकर होंगे। तो वो पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ाक गिलानी का नाम वापस विड्रॉ कर लिया। भाई याद सादिक जो है पीएमएलएन के, और वो बड़े सेंसिबल आदमी है, बड़े पढ़े लिखे आदमी है, एंड पहले भी स्पीकर रहे हैं, विच इज फाइन। और राइट। ये सब कुछ होगा। और आरिफ अलवी जो है ना अब मांगेगा लोगों से कि मुझे रिटायरमेंट के बाद आर्टिकल 6 में ना ड्रैग करे, और ये होगा। और ये अदालतों में भी आपको धक्के खाता हुआ नजर आएगा थोड़े अरसे के बाद, महीने की बात। मुबश्शिर साहब देखिए, इस हवाले से बिलावल ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि उन पर केसेस हो सकते हैं 2, और ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि उनके खिलाफ होना चाहिए केसेस। तो आप समझते हैं आने वाले दिन में केसेस भी हो सकते हैं? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं। मैं तो वो दांतों का कीड़ा निकालने वाले जो है उसको मैं कितने दिन से समझा रहा हूं कि भाई मर जाएगा, मत कर ऐसे, पाकिस्तान है। जिसने पाकिस्तान के लिए बुरा सोचा उसको अल्लाह ने जलील किया, ठीक है ना। जिसने पाकिस्तान के खिलाफ सोचा उसका अल्लाह ने मुंह काला किया। मत कर ऐसे। तो एक बंदे या एक पार्टी के चक्रों में तू मुल्क को तू भूल गया, मत कर। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यू आर नॉट प्रेसिडेंट ऑफ सम को फेडरेशन के अपना वो। तो कमाल है बात। एनीवे, न्यूज मैंने देनी। सर
आपने बात की कि जिसने पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचा अल्लाह ने उसको जलील किया, इसी वाले से वैसे ये हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी खबर, लेकिन खबर ये है कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, हर खेल में एक रोंदू होता है जो रोता ही रहता है, अपनी हार नहीं मानता। उस रोंदू ने खत लिख दिया है आईएमएफ को कि आप कर्ज देने से पहले, बेल आउट पैकेज से पहले पाकिस्तान के माली हालात देख लें, आपको वापस कौन करेगा। इतना बुरा क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ, क्या चाहता है वो रोंदू? देखिए, वो प्लांटेड है, पहले हमें नहीं पता था, फिर हमें समझ आई, हम लोगों को बताना शुरू हुए। लोग अभी भी नहीं मानते, उसके जो चाहने वाले हैं, कि वो आया है पाकिस्तान को तबाह करने के एजेंडे पे, और जो उसने 4 साल में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है। आप देखें, बांग्लादेश, इंडिया, ये सारे जो है कितना आगे निकल चुके हैं, और पाकिस्तान कितना पीछे गया उन 4 सालों में। आगे जाना तो बड़ी दूर, वहीं पे खड़ा रहता तो वो भी बड़ी नेमत होती, मेहरबानी होती। हम बहुत पीछे चले गए हैं, कई साल पीछे चले गए हैं, एक्चुअली कई दहाइयां पीछे चले गए हैं। और जो इसने पोलराइजेशन कर दी है, जो इसने कैरेक्टर लोगों के खराब कर दिए हैं, कि जिस तरह की गालम गलोच करते हैं इसके फॉलोअर वगैरह, ये तो इनको तो ठीक करने के लिए अब पता नहीं अल्लाह को कोई इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, वरना तो ये ठीक नहीं, इतनी जल्दी शिफा याब भी नहीं होंगे। तो उस शख्स ने तो पाकिस्तान के खिलाफ करनी है हर चीज, तो उसने की। आपको हैरानी होगी, मुझे तो नहीं है। राइट सर। सर, वज़ीर आला पंजाब बड़ी एक्टिव हैं, चक्कर लगा रही हैं, मुख्तलिफ महकमों के ब्रीफिंग्स ले रही हैं और तरीक़ाकार देख रही हैं। कल भी उन्होंने ट्रैफिक रुकने पर बरहमी का इज़हार किया था, थानों के चक्कर लगा रही हैं, सेहत के निज़ाम के हवाले से ब्रीफिंग्स ले रही हैं, सिक्योरिटी के हवाले से थानों के चक्कर लगा रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं, कहीं दुपट्टा सही कर रही हैं, कहीं वो डांट डिपट कर रही हैं कि लाहौर के शहरियों को ट्रैफिक रुकने पर इतने मसाइल क्यों हैं। मुबश्शिर साहब, आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत, या ये मेरा सवाल हो सकता है कि पंजाब हुकूमत सोशल मीडिया पर ज्यादा चलेगी, जमीन पर कम चलेगी, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मैं उस तरह का इंसान हूँ जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दे। मैं चाहे उनका हामी ना हूँ, लेकिन उसके बावजूद, इसलिए कि भारत पंजाब की भाग दौड़ संभाली भी उन्होंने, तो हमारी दुआ तो यही है ना कि वो हम सबको गलत साबित कर दें। लेकिन कम से कम 3 महीने हमें उनकी कारकर्दगी पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। 3 महीने में हमें आइडिया होगा कि किस सिमत में जा रहे हैं, किस सिमत में ज़्यादा बातें हो रही हैं और किधर काम बाकी हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन पहले कम से कम 90 दिन तो हमें हुकूमत को देने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट। अभी तो आज उनके पहली खेप अनाउंस हुई है मिनिस्टर्स की, और उन्होंने ओथ लेना है, फिर दूसरी खेप आएगी, लोग अपने काम को समझेंगे, वजारतों को समझेंगे, फिर प्रोजेक्ट्स कोई आइडेंटिफाई होंगे, फिर उन प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू होगा। तो आई मीन ये सोचना कि वो परसों ओथ लिया है तो आज से तेल का कुआं निकल आएगा, तो ये तो जरा ज्यादती की बात है। मैं कहता थोड़ा सा टाइम दें मरियम को। राइट, लेकिन सर ये तो आप कह रहे हैं कि हमें टाइम देना चाहिए, लेकिन अज़मा बुखारी ने अभी कहा है कि जो काम 20 सालों में आप लोग नहीं कर सके वो मरियम नवाज चंद दिन में कर देंगी। बहरहाल, मुझे इन तरह की बातों से बड़ा डर लगता है। इमरान खान ने भी ये कहा था कि 90 दिन में पाकिस्तान से सारी करप्शन खत्म कर दूंगा, और वो हमने देख लिया कि क्या हाल किया उसने। 4 साल में करप्शन को 5 गुना कर दिया। खुद वर्ल्ड का जो करप्शन इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर कहाँ पे आ गया इमरान खान के निगरानी में। इस तरह के दावे करने नहीं चाहिए। बड़ा बोल जो होता है ना, ये इंसान को आगे आके हॉन्ट करता है। उस दिन तो आप खबरों में आ जाएंगे जिस दिन आप ये कहेंगे। आप आज कह दें कि जी मैं साइकिल चला के चांद पे जा रही हूँ, तो ठीक है, आज तो आपको सारे लोग आपका बीपर भी ले लेंगे और आपकी ब्रेकिंग न्यूज भी चल जाएगी। लेकिन जब आप पता चले उनको कि साइकिल भी नहीं चला रही, लेट अलोन चांद पे जाना है, तो वो फिर वही आपकी जागसाई भी होगी। तो अज़मा बुखारी शुड बी केयरफुल। 10 दिन में, यानी इसका मतलब ये है कि अगर वो कह रही है 10 दिन में जो काम हुआ वो 10 साल में नहीं हुआ, तो इसका मतलब है 5 साल तो उन्होंने शहबाज शरीफ के भी डाल दिया ना बीच में। जी तो जी बिल्कुल। अपने चचा को कह रही है कि उन्होंने काम कोई नहीं किया जो ये मरियम 5 दिन में कर लेगी, 10 दिन में कर लेगी। तो जरा उनको भी सोच समझ के बात करनी चाहिए। दैट इज ऑल आई कैन से। राइट राइट। मुबश्शिर साहब, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक तरफ तो मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त दी है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि हम तो पार्लिमानी पार्टी नहीं, तो जो मखसूस नशिस्तें हैं 5% औरतों की, वो कानून हम पर लागू नहीं होता। तो क्या ये कहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई के साथ हाथ तो नहीं कर रही? पीटीआई के साथ तो हाथ खुद पीटीआई कर रही है।
अच्छा। और मैंने आपको कहा था ना, याद करें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं मिलेंगी, मैंने आपको उसकी आईनी रीजंस बताई थी। अब मुझे नहीं पता, 26 तारीख को उन्होंने खत भी लिखा हुआ था कि हमें ये सीट्स नहीं चाहिए। तो जब जी। उन्होंने खत लिखा हुआ इलेक्शन कमीशन को हमें ये सीट्स नहीं चाहिए, तो पीटीआई जाके उधर ही बैठ गई, उसी कुएं के आगे इन्होंने अपने बैल बांध दिए सारे। तो अब रोएं। अब वो क्या कहते हैं, पछतावे क्या वक्त जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो अब जी। तो कुछ नहीं होगा और वो नहीं मिलेंगी, और वो रिजर्व सीटों की बंदरबांट होगी। उससे जो ऑलरेडी हुकूमत में जमाते हैं उनकी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी और उनको एक रेस्पाइट मिल जाएगा। तो अब रोने के अलावा क्या हो सकता है? और राइट राइट। मुबशीर साहब, ये भी इतलात आ रही है कि पीटीआई ने असद कैसर से सियासी उमूर के हवाले से फैसला करने का इख्तियार वापस ले लिया और उनके भाई को जो स्पीकर नामजद किया गया था वो फैसला भी वापस हो गया है। सर, ये क्या हो रहा है? हर रोज बंदे तब्दील हो रहे हैं, हर रोज फैसले तब्दील किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चिड़िया खेत चुग गई है। क्या कर रहे हैं पीटीआई वाले? किस जब किस्म इमरान खान वजीर आजम था तो हर दफा अपने डिसीजंस को यू टर्न ले लेता था, और फिर ऑन रिकॉर्ड उसने आके कहा मैं तो उसको बड़ा लीडर समझता हूँ जो यू टर्न लेता है। तो मुझे एक दफा याद है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम बैठे हुए थे, मैं था, इमरान था, और शाम दो नहीं थी। तो इमरान ने मुझे कहा कि तो क्या तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं यू टर्न लेता हूँ? तो मैंने कहा नहीं। कहता फिर तुम टीवी पे क्यों नहीं कहते कि इमरान डजंट टेक अ यू टर्न? मैंने कैसे कि तुम तो राउंड अबाउट पे हो, घूम ही जा रहे हो, गोल गोल घूम ही जा रहे हो। टर्न तो फिर टर्न होता है ना, एक साइड पे होता है, एक डायरेक्शन में होता है। तुम यू टर्न नहीं लेते, तुम राउंड अबाउट पे हो, गोल गोल घूम ही जा रहे हो। तो ये अभी बहुत दफा इसने घूमना, आप फिक्र ना करें, अभी और भी बड़ा घूमेगा। ये तो डेली बेस पे यू टर्न लेता रहा है, तो अभी कैसे मिस कर देगा? राइट। मुबशीर साहब, मुस्तफा कमाल की ऑडियो लीक हुई है और कामरान टेसोरी की भी, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये तो खुद कह रहे हैं कि हमारा जो मैंडेट है वो जाली है, यानी कि हुकूमत के लोगों को भी लगता है कि उनका मैंडेट जाली है। क्या कहेंगे आप? उन्होंने ये कहा है कि उम्मत के लोग ये समझते हैं कि हमारा मैंडेट जाली है। तो अवाम में काफी तबका ऐसा जो समझता है कि हुकूमत में जो है उन सबका मैंडेट जाली है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह है कि आज देखें, पीएमएलएन लचक नहीं दिखा रही है एमक्यूएम के साथ, जो इम्पोर्टेंट बात है, और यही गलती है। यही अगर मैं पहले दिन सबको कहता कि अगर इनकी ज्यादा मेजोरिटी आ जाती तो इन्होंने बादशाह बन जाना था, अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करनी थी, इन्होंने सुनी अनसुनी कर देनी थी। अब भी इनको सबकी जरूरत है, उसके बावजूद ये इस तरह से कर रहे हैं, और ये इनको हॉन्ट करेगी, और ये अपनी हुकूमत जो चलनी है ना उसका मुद्दत खत्म कर रहे हैं। जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, तो ये उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है जिसकी ऑडियो लीक हुई है। तो खुद मुस्तफा कमाल ने कह दिया कि इसका मतलब है कि लंदन का एक जासूस हमारी कोर कमेटी के अंदर शामिल है, और हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया जिसने वो लीक की। वो बाहर वाले ने तो नहीं की, वो किसी एजेंसी ने तो नहीं की रिकॉर्ड, वो तो उनके अपने अंदर किसी ने फोन से सारी बातें रिकॉर्ड की और उस ऑडियो को लीक किया ना। देखें, जमातों के अंदर जब गुफ्तगू होती है ना कोर कमेटीज वगैरह में, या क्लोज डोर में इनकी जो मीटिंग होती है, तो वो बहुत खुली डुली होती है। उसमें एडवर्स किस्म की राय भी आती है, उसमें सब कुछ आता है। उसको हमें हर चीज को हकीकत के तौर पे नहीं हम ले सकते। वो एक डिस्कशन मोड है, और डिस्कशन में आदमी अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए जरा एग्जैजरेट भी कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। सो देयर इज नथिंग अलार्मिंग अबाउट दैट, जिस तरह से लोग उसको ले रहे हैं। तो मुबशीर साहब, कामरान टेसोरी की जो ऑडियो है जिसमें वो भी जाली मैंडेट का जिक्र कर रहे हैं, उस पर क्या कहें? कामरान टेसोरी कहेंगे, उसमें मैं तो नहीं कहूंगा ना। मैं पहले मुस्तफा कमाल ने तो मान लिया कि हाँ मेरी ऑडियो है। अब तो कामरान टेसोरी को बताना पड़ेगा वो किस चीज को जाली कह रहे हैं और किसके वोट उनको लगता है कि जाली आए हैं। मैं तो नहीं कह सकता, मुझे तो नहीं पता। ऑलराइट। मुबशीर साहब, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास जो था वो मछली बाजार बना हुआ था। हमने देखा कि पीएमएलएन की एमपीए पर जूते फेंके गए, लोटे फेंके गए। मुबशीर साहब, ये किस किस्म के लोग हैं? ये कानून साज हैं या कानून शिकन हैं? ये ये असेंबली में कानून क्या हो रहा है, और ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, और ये पाकिस्तान को दो लख्त करना चाहते हैं दोबारा से। जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ सकूत ढाका, वहां पे तो चले अंदर वाले भी थे और बाहर वाले भी थे। यहाँ पे हमारे अंदर वाले ही उस तादाद में आगे आ गए हुए हैं। और मुझे मुझे काफी दिन से ये फीलिंग है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 100% इस एजेंडा पे है
कि हमने इस मुल्क में सिविल वॉर करानी है, एनार्की करानी है, गदर मचाना है, एंड शॉर्ट ऑफ दैट उन्होंने नहीं रुकना। और जब तक ये 9 मई के वाकयात पे अब सख्त सजाएं नहीं होंगी और फांसियां नहीं मिलेंगी लोगों को, ये चीज़ चलती रहेगी, क्योंकि इन्होंने मजाक समझ लिया है। ये समझ रहे वक्त के साथ साथ ये सारे केसेस हमारे खत्म हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। तो अब आपको एग्जाम्पल्स बनानी है। अब हुकूमत जिस दिन ओथ लेगी उस दिन हुकूमत को फिर अपने आप अपनी रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर को नामजद किया गया है बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। एक क्रिमिनल आदमी है, रंगबाज क्रिमिनल है, मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। उसको नामजद करने का मतलब ये है कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक सूबे को बाकी 3 सूबों के सामने खड़ा करना चाहते हैं, विफाक के सामने खड़ा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सूबे की आवाम में इतनी ज़्यादा बेचैनी हो और ऐसी कैफियत हो कि जिसके बाद वो कुछ भी कर गुजरें। मैं अब वो अल्फाज नहीं है मेरे पास जिनका मैं चुनाव कर सकूं, लेकिन बेसिकली ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है जो खुलेआम अब कर रहे हैं वो। इसमें यू डोंट नीड टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट टू फिगर इट आउट। मुबश्शिर साहब, शहबाज शरीफ का मौजूदा दौर, आने वाला दौर पिछले दौर से कितना मुख्तलिफ होगा? अल्लाह करे हो पिछले दौर से सिर्फ मुख्तलिफ ही हो तो अच्छा है बस। उनके पिछले दौर में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके मुतालिक हम तारीफ करें, तो जितना भी उससे मुख्तलिफ होगा उतना ही अच्छा होगा, बस यही मैं कह सकता हूँ। मतलब अच्छा हो सकता है, आप समझते हैं? अल्लाह ताला मुझसे करा लेता है, ये तो अल्लाह की जात है, मैं तो नहीं कह सकता कुछ। राइट। मुबश्शिर साहब, एक मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है। हमने देखा कि बहुत सारी पिछले दिनों भी अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा हुई जब इमरान रियाज को पकड़ा गया, उसके बाद फिर एक और सहाफी असर तूर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुबश्शिर साहब, बतौर सहाफी आप क्या समझते हैं कि क्या आप इस वक्त एक आजाद सहाफी के तौर पर अपना वीलॉग कर रहे हैं, या बेबाक बेलाग तज्जिया किसी भी टॉपिक पर खुलकर हकायक और सच के साथ बात कर सकते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा? और क्या पाकिस्तान में सहाफत को आज़ादी हासिल है, और वो लोग जो टीवी पर बैठ के शोज करते हैं और बहुत लोग उनको देखते हैं, क्या वो आज़ाद हैं, वो हक की बात करते हैं? पहली बात तो यह है कि अगर वो बिल्कुल आज़ाद होते या उनको प्रॉब्लम ना होती तो मैं 14 साल से अभी तक 57 केसेस ना भुगत रहा होता। सबसे ज्यादा तो केसेस मैंने भुगते हैं इधर, और 1 साल में 3 दफा मेरे ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा, और यानी जो कि लग नहीं सकता, और वो लगा और फिर उसके बाद अदालत ने उसको खत्म किया। तो मेरे ऊपर तो जो कैदो बंद रही है, कितनी बारी नौकरियों से फारिग हुए सच बोलने के ऊपर उसकी पादाश में। लेकिन असल में मैं आपको बताऊं कि जो आपका और हामिद मीर जैसे सहाफ़ियों का, काशिफ अब्बासी का, हालांकि मेरे दोस्त हैं ये लोग, मैं उनके मतलब नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि कोई माइंड ना करे कि मैं अपने दोस्तों के ही नाम ले रहा हूँ। सोहेल वड़ाइच साहब या कोई भी आप ले लें नाम पर साहब, वो अगर ये मुझे कहें कि हम लोग कभी भी आज़ाद थे तो मैं नहीं मानूंगा। उसकी वजह है कि आज़ादी सहाफ़त को हम बर्बादी मुल्क से या किसी की बेइज्जती से नहीं कंपेयर करते। कि अगर मैं कहूँ कि जी मुझे इजाज़त चाहिए वज़ीर आज़म को गालियाँ देने की, तो नहीं, वो आज़ादी सहाफ़त नहीं। मैं अगर कहूँ कि मुझे इजाज़त होनी चाहिए कि मैं चीफ जस्टिस के मुतालिक जो मर्जी कह दूँ, मेरे पर प्रूफ ना हो, या आर्मी चीफ के या किसी के भी, तो वो आज़ादी नहीं है। आज़ादी सहाफ़त होती है कि जब मीडिया वाले अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के खिलाफ लोगों को सच बयान कर सकें। अगर मैं टेलीविजन पे आके ये नहीं कह सकता कि कोको कोला बच्चों की सेहत के लिए मुज़र है, इनको मत लेने दें, या ये फास्ट फूड है, ये मैकडॉनल्ड है या बर्गर किंग है, ये दिस इज हार्मफुल फॉर हेल्थ और ये बच्चों को मत खाने दें, इनको नॉर्मल अपना खाना उस तरह से दें या वो दें, तो मेरा शो बैन हो जाएगा, उस चैनल की एडवर्टाइजिंग रुक जाएगी और वो चैनल जो है उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो मीडिया की आज़ादी जो होती है वो मादर पितर आज़ादी नहीं होती है, जिसको हम गलत तशबीह लेते हैं कि जी जिसको दिल की गाली दे दी। आज़ादी होती है कि आप अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के खिलाफ लोगों को एजुकेट कर सकें ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग जो है, उनकी जो फैसला करने की पावर है, वो मुतासर ना हो और वो सही हो जाए। कि मैं अगर लोगों को यहाँ ये बताता हूँ कि ये पानी की बोतल जिसको आप मिनरल वाटर समझ के पी रहे हैं, ये एक्चुअली मिनरल वाटर नहीं है, ये ट्यूबवेल का पानी है, और आप ही का पानी निकाल कर, आप ही की जमीन से पानी निकाल कर वो आपको पैसों का बेच रहे हैं।
जो नहीं कर सकते, जो एक गलत बात है वो कर रहे हैं, उसकी कीमत भी नहीं दे रहे वो हुकूमत को, तो मैं ये नहीं कह सकूंगा मेरा शो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके इश्तिहार बंद हो जाएंगे। इश्तिहार लाइफलाइन होते हैं। तो जब भी किसी को सहाफत के मुतालिक प्रॉब्लम हो, वो आए मेरे पास जाती तौर पे, मैं उसको चाय भी पिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, और इस वक्त जिस चैनल पे काम करता है, जो मर्जी चैनल है पाकिस्तान का, उसके ओनर के ऊपर मैं उसको एक किताबचा दूंगा लिखकर, उसके सामने बैठ के कि ये तुम्हारे ओनर के करतूत है, ये तुम्हारे चैनल वालों के करतूत है, जाओ जरा पहले अपने चैनल के खिलाफ बात करो, फिर फौज के खिलाफ भी कर लेना, फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी कर लेना, फिर अब जिसके मर्जी खिलाफ करना। लेकिन ये नहीं होता समीना कि पूरा मुल्क जो है उसमें सिर्फ करप्ट लोग हैं और सहाफत में करप्ट लोग नहीं है। ये नहीं हो सकता कि पूरे मुल्क में हर बिजनेसमैन चोर है और जो बिजनेसमैन मीडिया में है वो सारे के सारे नेक है। नो, दैट इज नॉट हैपनिंग एंड दैट इज नॉट राइट। आइलैंड्स ऑफ गुडनेस नहीं होते। सो पहले अपने गिरबानों में झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि हम जो काम, ये हमारी कमजोरियां कि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं ना वही सही काम है, वो नहीं होता, वो नहीं होता। सोसाइटी को इन टोटलिटी देखा जाता है और इन टोटलिटी परखा जाता है, फिर आगे चलेगा काम। तो सोच समझ के उंगलियां उठानी चाहिए। तो मुबश्शिर साहब, वो पिछले दिनों भी हामिद मीर ने भी ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने असद तोर की गिरफ्तारी को टेस्ट केस का कहकर, साथ में उन्होंने बड़ी तशवीशनाक बात की कि आने वाले दिनों में और सहाफी गिरफ्तार होंगे, फिर वकला की बारी आएगी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि आपको मैं एक मजाक वाली बात, मैं आपको एक मजाक वाली बात बताता हूँ, चले। और क्योंकि आप हामिद साहब का नाम ले रही हैं बार बार, मैं उनके हवाले से आपको बता देता हूँ। और इसलिए मुझे पता है क्योंकि कल मेरा उनका आमना सामना भी होना है, तो फिर मुझे कहना पड़ेगा यार मैं क्या करूँ, अपना समीना ने मेरे मुंह में सवाल डाला था, तो मैं उनको ये कह दूंगा। तो देखें, हामिद मीर ने एक दफा प्रोग्राम किया काफी साल पहले, अगर आपको याद हो। मैं किसी और जर्नलिस्ट की भी बात नहीं कर रहा, जिसने ट्वीट किया, जिसका नाम आपने लिया, मैं इसलिए उनका हवाला दे रहा हूँ। उन्होंने एक बंदे को साइंसदान बनाकर पेश किया और कहा कि ये पानी से गाड़ी चलाते हैं और इसका एक्सपेरिमेंट देखें, लोग पानी से गाड़ी चलाएगी और ये होगा और ये होगा वो। याद है आपको वो प्रोग्राम? हामिद मीर साहब ने कभी अपने प्रोग्राम में आके ये नहीं कहा कि मेरा प्रोग्राम गलत था या मेरा क्लेम गलत था, जबकि वो गलत निकला। अब अगर फर्ज करें उस वजह से कोई अपनी गाड़ियों में लोग पानी डाल देते पेट्रोल की जगह, उनसे इंस्पायर हो गए, वो एक सीनियर सहाफी हैं और उनकी गाड़ियों के इंजन सीज हो जाता, लेट से 1 लाख गाड़ियों का अगले दिन इंजन सीज हो जाता, तो उसका नुकसान हामिद मीर ने देना था या उनके चैनल ने देना था? तो कम से कम ये तो कह दे कि प्लीज मेरी खबर गलत थी, मैंने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, आप पे अमल ना कर लीजिएगा। और उसको फिर इतनी बारी कहें कि जो आपने पहले कही हुई है बात और जो पॉपुलर हो गई है असल में वो बात, क्योंकि वो आगे बहुत चली है वो, तो उसको अनपॉपुलर करने के लिए भी आपको उसको उतनी ज्यादा और उतनी जोर से और उतनी तवालुत से करना है। तो देखिए, मेरे अपने बहुत से ऐसे शोज हैं जहां पे हमें असूलन माफी मांगनी चाहिए आके, हमने कई दफा मांगी है और कई दफा नहीं भी मांगी है, लेकिन हम गलत होते हैं। अगर बिल्कुल सही और गलत पे समीना हम हर चीज को परखना शुरू कर देना, तो हमें से कोई पास नहीं होगा, हम सारे फेल होंगे। मार्जिन देने चाहिए, क्योंकि हमें खुद भी मार्जिन चाहिए होते हैं। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपके कीमती वक्त और आपकी कीमती तजज़िये का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इजाजत दें, अल्लाह के बाद।